हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो सभी दोस्त। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। देखो, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट है और इसमें 2019 की रैंकिंग पूछी है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? आंसर होगा इसका बी, आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। देखो, आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की मैंने दो कैपिटल बताई हैं आपके लिए। एक कैपिटल अमरावती, हर वीडियो में मैं ये बताता हूं आपके लिए, अमरावती, और एक आपके लिए इसकी कैपिटल है विशाखापत्तनम। कौन सी है? विशाखापत्तनम। इसके अलावा इसके सीएम का नाम भी बताया है मैंने आपको, जगनमोहन रेड्डी। और इसके अलावा गवर्नर हैं यहाँ के विश्वाभूषण हरिचंदन। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप लिख लोगे। इसके अलावा देखो, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है। तो तीनों की रैंकिंग लिख लोगे, ये आई है, ये क्वेश्चंस में आता रहता है। पहले पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर तेलंगाना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में 222.17 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? ये सिलाई नहीं है, गलत हो गया यहाँ पर शिलान्यास लिखोगे। ठीक है, शिलान्यास किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा इसका ए, अहमदाबाद। कहां पर किया है? अहमदाबाद में ये शिलान्यास किया है अमित शाह ने 222.17 करोड़ रुपए का, जिसमें विकास कार्यों की बात की गई है। देख लो, दिखा देते हैं इसमें। जैसे इसमें लिखा हुआ है, गांधीनगर को बनाएंगे देश का आदर्श लोकसभा। पहली बात यहाँ पर ये लिखी हुई है सारी चीज। आगे इसमें लिखा हुआ है जैसे कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर जिला व शहर में 15.01 करोड़ रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण किया, जनता को समर्पित किया। साथ ही 119.63 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अमित शाह द्वारा कोरोना महामारी में जरूरतमंदों को राशन, मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं पहुंचाकर मानवता की सेवा करने वाले गांधीनगर के सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस संस्था ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, ITFT संस्थान है जिसने सब्जियों और फलों के सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। जैसे कि इसमें देखो लिखा हुआ है, ITFT ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, विवेक गुलाटी को। किसको? विवेक गुलाटी को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए है, विवेक गुलाटी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। देखो, ये हैं विवेक गुलाटी जिनको अपॉइंट किया गया है इसका अध्यक्ष। तो याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में विवेक गुलाटी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने नई कृषि पर्यटन नीति की शुरुआत की है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि किस राज्य ने नई कृषि पर्यटन नीति की शुरुआत की है? आंसर है दोस्तों इसका डी, महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि नीति की पर्यटन की शुरुआत की है। देखो, महाराष्ट्र की इसमें बात कर लें दोस्तों हम। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। देखोगे इसके बारे में जैसे लिखा हुआ है, देखो, महाराष्ट्र
नई कृषि पर्यटन नीति के तहत ग्रामीण इलाकों के विकास, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और कृषि युवाओं को रोजगार प्रदान कराना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं यहाँ के, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता देता हूं पहले। ऑप्शन नंबर है इसका ए, यूएई। यूएई अरब देश पहला अरब देश बना है जो पितृत्व अवकाश देने वाला, पितृत्व बोले तो पिता के दिन पर, ठीक है, फादर्स डे पर, एक तरीके से कहा जाए फादर्स डे पर अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है। देखो यूएई की बात करें दोस्तों, यहां पर यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है दिरहम, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो यहाँ के खलीफा का नाम है ये प्रेसिडेंट जिनको बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा सी, पियरी गैसली के द्वारा यह खिताब जीता गया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखोगे इसमें। जैसे इसमें लिखा हुआ है पियरे गैसली ने जीती F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, तो ये इनका फोटो भी दिख रहा है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो देखो वोडाफोन आइडिया, पहले तो ये एक ही कंपनी हो चुकी है, दूसरी दोनों वोडाफोन आइडिया एक ही कंपनी है। इन्होंने अपना अब नाम भी चेंज कर लिया है, और नाम चेंज करके इन्होंने क्या रखा है? ऑप्शन नंबर ए, VI। क्या रखा है? वी। देखो वी से क्या है? वोडाफोन, आई से क्या है? आइडिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म रख दिया है इन्होंने, VI, नया नाम। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, नहीं डूबेगी वोडाफोन आइडिया, अस्तित्व को बचाने के लिए टेलीकॉम मार्केट में जबरदस्त वापसी के लिए कंपनी की नई स्ट्रेटजी, बदला ब्रांड का नाम, टैरिफ में कर सकती है बढ़ोतरी, CEO ने दिए संकेत। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? स्पैरो पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी, स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर की सरकार ने। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस पोर्टल लॉन्च किया है, और यहाँ के जो अभी उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा, जो अभी अपॉइंट हुए हैं, कुछ टाइम पहले मैंने आपको कराया भी था, तो याद रखोगे यहाँ पर इसके बारे में। जैसे लिखा हुआ है, मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए लॉन्च किया स्पैरो सिस्टम। आगे भी इसमें देखोगे डिटेल से, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, इसकी फुल फॉर्म है, शुरू किया है। मतलब स्पैरो की जो फुल फॉर्म है वो है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये इसकी फुल फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, मंत्रियों के वेतन से 30% की कटौती का निर्णय लिया है? देखो मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन से 30% की कटौती का निर्णय लिया है? आंसर होगा इसका बी, गुजरात सरकार। गुजरात सरकार 1 वर्ष तक मंत्री और विधायकों का जो वेतन है उससे 30% की कटौती करती रहेगी। अब देखो गुजरात की बात आई है, तो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर, और यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है विजय रूपानी, यहाँ के CM का नाम है, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर का नाम है। तो इतनी बात याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 10 में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, गुजरात के सभी मंत्री विधायकों का 30% वेतन कटेगा, 1.5 करोड़ की ग्रांट भी खर्च होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, आर मसाकुई
किस देश में इनको भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका सी, जमैका। जमैका में आर मसाकुई को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बात जमैका की है दोस्तों, तो जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार मैं बता भी चुका हूं आपको। किंगस्टन यहाँ की कैपिटल है, डॉलर यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के जो पीएम हैं वो है एंड्रयू माइकल होलनेस। लिख लो यहाँ पर एंड्रयू माइकल होलनेस, ठीक है। तो इतना याद रख लोगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से, आंसर जरूर याद रखोगे जमैका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का क्वेश्चन। सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? आंसर होगा इसका डी। थोड़ा सा चौंकाने वाला आंसर होगा आपके हिसाब से, आपको भी आइडिया नहीं होगा। आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षर है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अभी मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बताया था कि यहाँ के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी, बताया था जगन मोहन रेड्डी। और अभी मैंने बताए थे इनके गवर्नर भी बताए थे, विश्वा भूषण हरिचंदन, ठीक है, यहाँ के गवर्नर हैं। देखो ये मैं पूरी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपके लिए, ये वाली चीज लिखा है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, देश की सबसे ज्यादा और सबसे कम साक्षर राज्यों की लिस्ट। यह है रिपोर्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे NSO सर्वे पर आधारित है। 75वें नेशनल सैंपल सर्वे जुलाई 2017 से जून 2018 में भारत में शिक्षा के विषय के अंतर्गत राज्यवार साक्षरता दर की जानकारी दी गई है। इसमें 7 साल और इससे ऊपर के लोगों को बतौर सैंपल लिया गया है। देखो इसमें आगे भी लिखा हुआ है, इस सर्वे के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर 77.7% है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह 73.5% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 87.7% है। पहले तीनों पॉइंट याद रखोगे, टोटल कितनी है 77.7, ग्रामीण में कितनी है 73.5, शहरों में कितनी है 87.7। पुरुषों के मामले में देश की साक्षरता दर 84.7% है और महिलाओं के मामले में 70.3% है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखोगे। सर्वे में यह पाया गया है कि हर राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। आगे इसमें लिखा हुआ है देखो कि ऐसे राज्य जिनकी साक्षरता दर अधिक है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला कौन सा है? केरल 96.2%। फिर उसके बाद कौन सा है? दिल्ली 88.7, उत्तराखंड 87.6, हिमाचल प्रदेश 86.6। तो ये हैं सबसे ज्यादा साक्षर राज्य। और सबसे कम साक्षर राज्य आंध्र प्रदेश सबसे पहले 66.4, राजस्थान 69.7, बिहार 70.9, तेलंगाना 72.8 और उत्तर प्रदेश 73%। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रट्टा मार लेना, पेपर में आएगा जरूर यहां से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य का बिरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? तो कौन से राज्य का है बिरुधुनगर जिला जो पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? आंसर होगा इसका ए, तमिलनाडु। कहाँ का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का जिला है बिरुधुनगर, जो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। तो वो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है के पलानी स्वामी। क्या नाम है? के पलानी स्वामी, ठीक है। तो इनके सीएम का नाम याद रख लोगे। यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित कौन है? यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर कौन है? गवर्नर है। तो इतनी बात यहाँ पर याद रख लोगे। और इसमें लिखा हुआ है तमिलनाडु के बिरुधुनगर जिले, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम उद्यम हैं, विशेष रूप से पटाखे और संबंधित क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के पहले पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था जिले के रूप में चुना गया है। जिले के सभी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वर्तमान में कैशलेस लेनदेन के विभिन्न रूपों को लागू कर रहे हैं। इसमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक उपयोग, इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ता उपयोग और QR कोड का व्यापक उपयोग आदि शामिल है। तो ये जानकारी है क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? देखो इसकी भी हम राज्यवार पढ़ेंगे, कौन सा राज्य पहले पर है दूसरे पर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो के 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 और 14। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन नंबर बी, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। किसने? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। एम वेंकैया नायडू ने जारी किया द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट।
जैसे इनकी पिक्चर भी लगी हुई है। आगे इसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रैच द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। किस पर है? स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, 36% का कम वजन का शिकार है। 36% कम वजन के शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए गए खर्च के विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018-19 के दौरान प्रति बच्चे पर 1723 रुपए खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त हैं। ठीक है भाई। आगे देखो इसमें लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं जिनका सबसे अच्छा स्वास्थ्य और पोषण में प्रदर्शन रहा है। पहले नंबर पे केरल, दूसरे पर गोवा, तीसरे पर त्रिपुरा, चौथे पर तमिलनाडु और पांचवें पर मिजोरम। सबसे खराब प्रदर्शन कौन कौन से राज्य का है पोषण में और स्वास्थ्य में? पहले पर बिहार, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर झारखंड, चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवें पर छत्तीसगढ़, जिनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो याद रखोगे पहले पर सबसे अच्छे में केरल और सबसे बेकार में बिहार है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 विजय रथ शुरू किया है? कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। किसने की है? गुजरात। देखो जैसे गुजरात के बारे में अभी हमने बताया था, विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। जैसे लिखा हुआ है दक्षिण गुजरात के 6 जिलों में घूमेगा कोविड विजय रथ, लोक कला के जरिए कोरोना से जागरूक करेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आंसर किया करो। बहुत कम लोग आजकल आंसर दे रहे हैं जो कि ठीक नहीं है आप लोगों के लिए भी। चलो आंसर करो सभी दोस्त। टाटा बाय बाय।